क्या हार के डर से पत्रकारों पर बौखला रहे हैं अखिलेश यादव? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजकल अक्सर पत्रकारों से भिड़ जा रहे हैं। बौखलाहट में कभी पत्रकारों का मजाक उड़ाते हैं, कभी उन्हें बिका हुआ बताते हैं, कभी उन्हीं से सवाल करने लगते हैं, कभी हैसियत पूछने लगते हैं, कभी पत्रकारों को ईमानदार बेईमान का सर्टिफिकेट बांटते नजर आते हैं, कभी पैकेज की बात करते हैं। सवाल है कि आखिर अखिलेश ऐसा क्यों कर रहे हैं? पत्रकारों के सवालों को संयमित जवाब देने की बजाय उन पर अपनी बौखलाहट निकालकर अखिलेश क्या साबित करना चाहते हैं? ऐसा भी नहीं कि अखिलेश की यह बौखलाहट विपक्ष में रहने के दौरान पैदा हुई है। वह सरकार में थे तब भी पत्रकारों पर बौखलाते रहते थे, मजाक उड़ाते रहते थे, बिका हुआ बताते रहते थे। दरअसल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। जात की राजनीति करने वाले अखिलेश का पीछा दंगा, अपराध, भ्रष्टाचार, सफाई का नाच और मुस्लिम परिस्थिति का भूत नहीं छोड़ रहा है। अभी अखिलेश अपनी दिक्कतों से पीछा छुड़ाने का उपाय करते हैं तो अयोध्या में कार सेवकों पर पिताजी द्वारा चलवाई गई गोली तकलीफ देने लगती हैं। पूर्वा बहने पर पुराना चोट दर्द देता है। ठीक वैसे ही अखिलेश टिकट वितरण से पहले तक अपनी मुस्लिम परस्त छवि से निजात पाने के लिए बहुत सधे एवं सावधान कदमों से आगे बढ़ रहे थे। मोदी को बोटियाने की धमकी देने वाले और कांग्रेस से आए इमरान मसूद तक को जोरदार तरीके से पार्टी में शामिल करने की बजाय अखिलेश ने इस तरीके से साथ लिया ताकि हिंदू वोटरों में ध्रुवीकरण न हो सके। यहाँ तक तो अखिलेश सफल रहे। उन्होंने पिछड़े नेताओं को साथ लेकर एक मजबूत गठबंधन तैयार करने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह सारी कवायद उस वक्त धरी की धरी रह गई जब उन्होंने प्रत्याशियों की सूची जारी की। नाहिद हसन समेत कई हार्डकोर प्रत्याशियों को टिकट ने माहौल बिगाड़ना शुरू कर दिया। माफियों के खिलाफ योगी सरकार की कार्यवाही के बाद लगभग सभी दल हार्डकोर अपराधियों को आम टिकट देने से परहेज करते दिख रही है। ऐसे में नाहिद हसन, मदन भैया जैसों को प्रत्याशी बनाने के बाद सपा की सारी कवायद फेल हो गई। पश्चिम में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम के साथ पलायन और सुरक्षा जैसे मामले मुख्य मुद्दा बन गए हैं। यही मुद्दे अब अखिलेश यादव की नींद हराम कर रहे हैं। उन्हें गणित गड़बड़ाने का डर सताने लगा है। अपने चुनावी गणित पर पानी फिरते देख अब अखिलेश पत्रकारों पर बौखला रहे हैं। उनको सर्टिफिकेट बांटते हुए तू तड़ाक पर उतर जा रहे हैं। पत्रकारों को बिकने का आरोप लगा रहे हैं, विज्ञापन पैकेज मिलने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल कुछ पत्रकारों को खरीदने वाले अखिलेश को लगा है कि हर पत्रकार बिका हुआ है। उन्हें लग रहा है दूसरी पार्टियों ने भी पत्रकारों को मुफ्त का फ्लैट और प्रिंटिंग का ठेका दे रखा है। कुछ पत्रकारों को इसी तरह खरीद रहे हैं, लिहाजा उन्हें हर पत्रकार ही बिका हुआ नजर आ रहा है जो उनसे कानून व्यवस्था पर सवाल पूछ रहा है, हार्डकोर अपराधियों को टिकट देने पर सवाल पूछ रहा है। वो हर पत्रकार उनको बिका हुआ और बेईमान नजर आ रहा है। रही बात विज्ञापन पैकेज की, तो उनकी सरकार में भी काम बोलता है। क्या पैकेज सबको बंटता था? यह पैकेज ना तो वह अपनी जेब से देते थे, न वर्तमान सरकार दे रही है। यह पैकेज उन पत्रकारों को भी बंटता था तो आज कतई क्रांतिकारी बने घूम रहे हैं और विपरीत विचारधारा के पत्रकारों को गोदी मीडिया कह रहे हैं। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और यूपी में जब सपा की सरकार थी तब कतई क्रांतिकारी हो जाने वाले तमाम पत्रकार खोड़ा, कॉलोनी में सड़क नाली की समस्या बताते थे या फिर स्वर्ग की सीढ़ी खोजा करते थे, धरती पलटते उलटते थे। कुछ राहुल गांधी के दलित प्रेम की तुलसी, रहीम और रस खान जैसे व्याख्या करते थे। सोनिया गांधी को महानता की प्रतिमूर्ति बताते थे। तब यह सरकार से सवाल नहीं करते थे। तब यह मुस्लिमों का पहला हक बताने को सांप्रदायिक नहीं मानते थे। कतई क्रांतिकारी पत्रकारों का एक ही मुद्दे पर तब और अब के वीडियो उठाकर देख लें। आपका मन कतई जूता मारने का मन ना करे तो कहिए।
कम से कम उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को भ्रष्ट बनाने वाले काम की शुरुआत अखिलेश यादव के पूज्य पिताजी ने ही किया। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से तमाम पत्रकारों को लाखों रुपए बांटे, जिनमें से आज कई मिला कतई क्रांतिकारी पत्रकार बने सोशल मीडिया पर छुट्टा घूम रहे हैं। जब अखिलेश जी की सरकार थी तो गायत्री प्रजापति ने भी कई पत्रकारों को कतई क्रांतिकारी बनाया। इस तरह के बहुत सारे पत्रकार आजकल दूसरे को गोदी मीडिया बताते हुए खुद कतई क्रांतिकारी बने अन्ना घूम रहे हैं। जिस दिन सरकार बदल जाएगी, क्या पता आज के तमाम गोदी मीडिया वाले पत्रकार कल को कतई क्रांतिकारी पत्रकार बने फिरे और आज के कतई क्रांतिकारी बनने वाले मीडिया के लोग खोड़ा कॉलोनी की समस्याएं दिखाएं या फिर कुत्ता बिल्ली को स्वर्ग का लिफ्ट दिखाएं। धन्यवाद।